सारे भाई ने राम राम भाई। मैं उत्तरादेशी पत्रकार धर्मू। जय जवान जय किसान। तो भाई यू जो नारा है यू आजकल बहुत ज्यादा गुंजायमान हो लिया है। और भाई इस कड़ी में मैम 24 का यू चबूतरा है जो इस पे तय आड़े के जो निर्दलीय विधायक है बलराज कुंडू उन्हें हुंकार भरी है और भूख हड़ताल करी है। तो इस कड़ी में भाई महिला कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता हमारे के मौजूद है सविता चौधरी। हमारे दर्शकों ने राम राम करते हैं। मैं हरियाणा की प्रवक्ता हूँ कांग्रेस पार्टी से। मैंने कहा हमारे दर्शकों ने राम राम कर दो। अच्छा, राम राम जी सभी को मेरी। थोड़ा कम सुनता होगा क्योंकि भाई एक तो प्रोग्राम चल रहा है और भीड़ में तो काट लिया हम इनको और न्यू पूछेंगे भाई क्यों करके नंदा दिया था क्यों कर पहुंचे हैं क्या लगा आपने इस प्रोग्राम का कि में असर पड़ेगा सरकार के ऊपर? नहीं, सरकार के ऊपर पूरा असर पड़ेगा। बहुत अच्छा माहौल है और आज भाई साहब बलराज कुंडू के साथ सभी किसान खड़े हुए हैं और एक पहला नेता है ये जो बिना टिकट के निर्दलीय लड़ा है और विधायक बन के आया है और इन्होंने एक हिम्मत दिखाई है किसानों की आवाज को उठाने के लिए और किसान इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। किसान नहीं, मजदूर भी और व्यापारी भी सभी भाई साहब के साथ हैं और बहुत ही अच्छा माहौल है। सरकार को इस पर फैसला लेना पड़ेगा। लेकिन जैसे अगर बात करें मतलब कई बार क्या होता है किसान की आवाज उठाते उठाते लोग राजनीति करने लग जाए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राजनीति अपनी जगह है। पहले हम किसान के परिवार से पैदा हुए हैं, किसान की बेटी हैं, किसान के बच्चे हैं, तो पहले हम किसान से हैं। मैं भी एक कांग्रेस की अध्यक्ष हूँ, जिला अध्यक्ष 17 साल से। लेकिन पार्टी अपनी जगह पे है और किसान की लड़ाई अपनी जगह पे है। हम अपने किसानों की लड़ाई को लड़ेंगे और आगे तक लड़ते रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें धरने पे बैठना पड़े, चाहे भूख हड़ताल करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम किसानों की लड़ाई को लड़ेंगे क्योंकि हम एक किसान परिवार से हैं और किसान एक अन्नदाता है। उसके बिना आज हम एक दिन रोटी नहीं खाएंगे तो हमें दिन में तारे नजर आएंगे, क्योंकि इसलिए किसान की लड़ाई लड़ने के लिए ये कोई राजनीति नहीं है और हम किसान भाइयों के साथ हैं। हम सबको पता है कि किसान जो है अन्नदाता है, किसान के बगैर कुछ नहीं हो सकता। फिर भी सबसे ज्यादा शोषण किसान का हुआ है क्योंकि तो ये रोक कैसे जा सके इसके शोषण को, किसान के शोषण को कैसे रोका जा सके, किसान को मजबूत कैसे बनाया जा सके, सफल कैसे बनाया जा सके, क्या प्रोविजन है? देखो, जैसे कहते हैं एक और एक 2 भी होते हैं और एक 11 भी होते हैं। अगर हम किसान, मजदूर, व्यापारी अगर एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे तो हमें हिलाने वाला कोई भी नहीं है। हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे और अपनी लड़ाई को लड़ते लड़ते चाहे हमारी जान चली जाए लेकिन हम अपने किसानों को न्याय दिलवा कर रहेंगे। आप कांग्रेस की नेत्री हो तो जैसे कांग्रेस की एक वो था पॉलिसी थी किसानों के लिए लेके आई थी जिसके लिए आयोग भी बिठाया गया, उसके बाद भी उसको लागू नहीं करा गया, क्या कारण है? देखो, जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी हमने आवाज उठाई थी और हम आज भी आवाज उठा रहे हैं। स्वामीनाथन आयोग को लागू क्यों नहीं किया आप लोगों ने? हम इस आवाज को उठाएंगे जब हम एक मिलकर लड़ेंगे तो हम चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेजेपी हो, चाहे चौटाला हो, कोई भी पार्टी हो, हम पहले किसान के परिवार से हैं और हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और इसमें जीत भी हासिल 100% नहीं 200% करेंगे। तो मतलब इस बात की क्या गारंटी है कि जैसे कांग्रेस के टाइम में किसानों का शोषण नहीं हो रहा, आगे नहीं होगा, पहले होया कि नहीं होया? क्योंकि पहले भी आंदोलन तो पहले भी करते रहे किसान। नहीं, पहले इतना नहीं था जितना अब 6 साल में हुआ है। आज किसान को जो ये 3 अध्यादेश जो बिल पास किया है, ये अध्यादेश बिल पास किया है, ये एक किसान के लिए डेथ सर्टिफिकेट दिया है। लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है या कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की बात करें तो वो नहीं कहना तो MSP से छेड़छाड़ होगी, ना किसान की फसल के लिए कोई चुनौती खड़ी होगी भाई ना बिके उसकी, बल्कि उनका अभी और ज्यादा ऊंचे दामों पे बिकेगी किसान की फसल। ये सब हमें कंफ्यूज करने वाली बात है, गुमराह करने वाली बात है। ऐसी कोई बात नहीं। क्या हमें दिख नहीं रहा? किसान आज हमारी कपास है, कपास हमारे घरों में पड़ी है, हमारे बच्चे इतने दुखी है कि कपास में जो लूलू जो कीड़ा पैदा होता है उससे बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है। तो जब किसान रेट निकालती है, जब उसे घर में रखेंगे तो किसान कहाँ सोएंगे, कहाँ बैठेंगे? थोड़ी थोड़ी जगह होती है, बच्चे होते हैं, तो किसानों के लिए तो एक मारने का, शोषण करने का काम किया किसी भी सरकार ने। अगर सरकार ने अपनी ये जो मांग आप कर रहे हो ये नहीं माननी तो सविता चौधरी का क्या स्टैंड होगा? अगला टारगेट, अगला किस तरह का कदम होगा आपका? देखो, कि सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी क्योंकि आज हम पूरे हरियाणा में नहीं पूरे देश में किसान एक हैं और इस लड़ाई को लड़ेंगे। आज मैं सविता चौधरी कुंडू अपने 5 गांव की तरफ से, पलवल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से ये प्रण लेके जाती हूँ यहाँ से कि जब तक हम किसानों को न्याय नहीं मिलेगा उसके लिए हमें चाहे कितने भी कड़े कदम उठाने पड़े हम उन कदमों को उठाएंगे। चाहे हमें हड़ताल करनी पड़े, चाहे हमें भूख हड़ताल करनी पड़े, चाहे हमें दिल्ली जाना पड़े, चाहे चंडीगढ़ जाना पड़े, हम आज बलराज भाई साहब के साथ हैं, उनके कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ेंगे। लगे लगाए 5 गांव के नाम और बता दो। हमारे सभी गांव हैं, कुंडू खाप हमारे टिटोली से ही निकार है, हम पूरी कुंडू खाप
आप सरदारी का भी धन्यवाद करते। आज जितने भी हैं हमारे पिता समान बुजुर्ग, हमारे जितने भी कुंडुओं के गांव हैं, हमें तो सभी की जरूरत है, कुंडुओं की नहीं सभी की, चाहे कोई भी कास्ट है। आज 36 बिरादरी तो सभी बोलते हैं, लेकिन 37 बिरादरी +1 महिला बिरादरी, एक महिला भी कौम है। और हम अपने आधी आबादी आधा हक, हम अपनी लड़ाई पूरी तरीका से लड़ेंगे और भाई साहब बलराज कुंडू जी का साथ देंगे, उनके कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। तो एक बड़ा सवाल और ले लूं, किसान को एक कम्युनिटी विशेष से जोड़ कर देखा जाए, किसान को एक कम्युनिटी विशेष से जोड़ कर देखा जाए, भाई एक कम्युनिटी किसान है, और जो 35 बिरादरी उनको नहीं सोचा जाए, ये अलग कैटेगरी है, और एक बिरादरी हुआ किसान है। इससे कितना सहमत हो आप? देखो, किसान एक सीधा सादा भोला भाला किसान है। एक जाति विशेष से जोड़ोगे या कोई भी हो सकता है? नहीं, कोई भी हो सकता है, जाति विशेष का कोई उसमें वो नहीं है। इसमें किसान कोई भी हो सकता है, किसी भी कास्ट से हो सकता है। किसान भोला भाला सीधा किसान है और उसको कोई भी गुमराह कर सकता है, लेकिन आज वो किसान नहीं है। आज किसान समझ चुका है और देख चुका है, चाहे कोई भी सरकार है, हम किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। हमें पार्टी लेवल से कोई बात नहीं करनी, आखिरी दम तक लड़ेंगे, आखिरी दम तक, जब तक सांस है और आस है, जब तक किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद जी। तो भाई ये थी सविता चौधरी कुंडू, जो कि कांग्रेस की महिला प्रवक्ता है, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि आखिरी दम तक लड़ाई लड़ांगे और किसान का हक की लड़ाई लड़ांगे। और जो 3 काले कानून बताए हैं इन्हें, यानी कि अध्यादेश को काला कानून का नाम दिया है, और इनके खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ने की बात कही है सविता चौधरी कुंडू ने। तो भाई महिलाएं भी इस लड़ाई में आगे आ गई हैं। देखना होगा कि आने वाले टाइम में सरकार उठने पर आओगी कि नहीं आओगी, और अगला कदम क्या होगा। जो आंदोलन की एक जो सीरीज चल पड़ी है, जो बने रहो संसार क्रांति के लिए। मैं उत्तर देशी पत्रकार धर्मू डॉक्टर शेर। जय जवान, जय किसान, जय हरियाणा। इस भारतीय जनता पार्टी की झूठी सरकार को धूल चटाने का काम करेंगे। मेरे मजबूत बड़े भाई सामने सत्यवाल, उसकी पूरी टीम बैठी है। हम सब मिलकर आपको भरोसा दिलाते हैं कि इसके अंदर, बड़ौदा के अंदर भारतीय जनता पार्टी और इस विपक्ष के इनके जो बी टीम के रूप में जो वहाँ काम कर रहे हैं, उनके चक्के छुड़ाकर जमानत जब्त करने का बड़ौदा की बहादुर जनता इस प्रदेश को एक नई राजनीति दिशा और एक नई उमंग वहां से देने का काम करेगी। पूरे प्रदेश को का नेतृत्व करने का काम करेगा ये बड़ौदा हल्के की बहादुर जनता, क्योंकि बड़ौदा हल्का भी मेरे बहन के जैसा